दो चार ख्वाब है मेरे जिसे मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। दो चार ख्वाब है मेरे जिसे मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। और जिंदगी भले गुमनाम रहे, जिंदगी भले गुमनाम रहे, मगर मैं मौत मशहूर चाहता हूँ, मौत मशहूर चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राम महेंद्र सर मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका भाई राम महेंद्र ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप डी कैसे निकालें। 100% आप लोग ग्रुप डी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं इस बार 2025 का। जो गलतियां आपने पूर्व में की हैं वो सभी गलतियां इस बार नहीं करनी है। और मैं 5 बिंदु ऐसे बताऊंगा, इन पे अगर आपने काम कर लिया ना तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये 5 बिंदु आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए आज से ही। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है, तो आपने पहला बिंदु कंप्लीट कर लिया है। पहला बिंदु क्या होगा? निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है वो व्यक्ति हमेशा सफल रहता है। तो आपने अगर ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, मतलब आपने निर्णय तो ले लिया है सर कि मुझे ग्रुप डी क्वालिफाई करना है। अब आगे की रणनीति बताइए। तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट है ग्रुप डी का, है ना। 2025 में आप लोगों ने फॉर्म भरा, अगर नहीं भरा है तो अब भी निर्णय ले सकते हैं। 2025 हम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार आप लोगों को ग्रुप डी वैकेंसी देखने को मिली है। और ग्रुप डी वैकेंसी इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये निकालना वास्तव में आसान है। कंपटीशन कम रहता है अन्य एग्जाम की अपेक्षा, है ना। तो इस पे काम करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर काम करेंगे, उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, है ना। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके अलावा बेल आइकन का बटन दबाएं। ग्रुप डी में मैं आपके साथ शुरू से अंत तक, एग्जाम तक आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, है ना। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 32,438 वैकेंसी इस बार निकली है, 32,448, जो कि पहली भर्ती की अपेक्षा काफी कम है, लेकिन फिर भी अन्य एग्जाम की अपेक्षा फिर भी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तक फॉर्म डल रहे हैं ना तब तक इसमें बढ़ोतरी भी हो जाए, और इसके लिए मैंने कई प्रयास करने की कोशिश भी करी है, और आप लोग भी प्रयास करें कि अगर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी एग्जाम डेट तो, एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट तो बढ़ गई है 1 तारीख। तो अभी तक आपने अगर नहीं भरा है तो जाइए अपने आजू बाजू वाले ऑनलाइन वाले दुकान पर और अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। सबसे पहले तो पहला निर्णय आपका यही होगा। उसके बाद सफलता की कुंजी, की ऑफ सक्सेस में हम लोग देखेंगे पहला बिंदु निर्णय लेना। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना तो आपके निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और एक सुनिश्चित निर्णय आप लोगों को तय करना चाहिए, एक ऐसा निर्णय कि हाँ जिस पे आप अडिग रह सको, है ना। जब तक वो ना मिले तब तक उस पे अडिग रह सको। तो ऐसा निर्णय लेने की क्षमता आप लोगों में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने अगर फॉर्म भर दिया है तो निर्णय तो आपने ले लिया है कि सर इस बार ग्रुप डी निकालेंगे। दूसरे पॉइंट पे बात करें तो निर्णय को तोड़ना। निर्णय को तोड़ना मतलब अपने जो सपने देखे हैं उनको, जो उनको पहुंचने का जो रास्ता है उस पे आप काम करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए। एकदम बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने दिख रहा है ना, तो पहाड़ तोड़ने में आप लोगों को कठिनाई दिख रही होगी, लेकिन आप उस पहाड़ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ें कि मुझे एक दिन में बस इतना पार्ट तोड़ना है, दूसरे दिन में बस इतना करना है, एक महीने में बस इतना करना है। तो आपको जीत सुनिश्चित दिखने लगती है जब हम बहुत बड़े सिलेबस को, इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप डी का जो सिलेबस है ना, आपको उसको टुकड़ों में काटो, सिलेबस में काटो। सिलेबस को आपने सब्जेक्ट में बांटा, फिर सब्जेक्ट को भी उनके टॉपिक में बांट के देखिए, और एक बढ़िया तरीके से शेड्यूल बना के अपने सामने चिपका लीजिए जहां भी आप पढ़ते हैं, या अपनी कॉपी पे फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, जो कि आप लोगों को रोज पलट के देखना है। क्लियर है क्यों? तो निर्णय को तोड़ना, तो पूरे सिलेबस को तोड़ना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे तोड़ना है इसी वीडियो में लास्ट में। जैसे मैथ्स रीजनिंग को अलग, मैथ्स को अलग, रीजनिंग को अलग, साइंस को अलग, जीके जीएस को अलग, इनके अंदर की जो पार्ट है ना उनको अलग तोड़ना है ना। फिर उसमें आप लोगों को सही तरीके से चीजें समझ में आने लगेंगी। समय सीमा तय करना। अब आप लोगों को समय सीमा तक तय करना है पूरा।
देखो ऐसा भी ना हो कि आप मजे में पढ़ाई कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से पता चला एग्जाम आ गया और आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। एग्जाम के 1 महीने तक आपका सिलेबस ना कि कंप्लीट चाहिए, आपको डिटेल में तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं बढ़िया तरीके से। वो सारे पॉइंट आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं जो आप भूलते हैं बार बार, जिनको रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक समय सीमा तय करनी है कि हाँ सर मुझे डेली 2 घंटे मैथ्स के लिए देना है, डेली 2 घंटे रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए 1 से 2 घंटे, और जी के जीएस के लिए 2 से 3 घंटे। जो भी आप लोगों का रणनीति बने, मैं समय समय पर इन पर वीडियो भी बनाता रहूंगा। तो समय सीमा तय करना है, परिणामों से परिणामों का सामना करना है, अर्थात परिणामों से घबराना नहीं है। आपने मान लो तैयारी की, उसके एमसीक्यू लगाए और एमसीक्यू आप ले मान लो नहीं भी बने, मान लो आप पे अपना लाइब्रेरी में एक दोस्त बैठा है, वो 100 में से 90 नंबर स्कोर कर गया, आपके 70 आए, तो उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना है और अपनी कमजोरी पे काम करना है। देखो दोस्तों, अगर 1 महीने बाद पेपर होता तो मैं बोलता कठिन है, अभी ग्रुप डी के लिए काफी समय है। आप जीरो लेवल से भी शुरू कर रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो, बिल्कुल जीरो। आप बोलो सर मुझ पे कुछ नहीं बनता, मुझ पे जोड़ना घटाना नहीं बनता, तो भी इतना समय है कि आप शुरू करो। अगर आज से तो आप निकाल सकते हो, पर्याप्त समय है आपके पास, है ना। 24 के 24 घंटे खुद के लिए दोगे ना, तो पर्याप्त समय है, ऐसा कोई मंजिल नहीं है जो आप लोगों को ना मिले। अगर पूरा समय आपने खुद पे देना सीख लिया तो परिणामों से घबराना नहीं है, इनका सामना करना है और अपनी कमजोरियों पर काम करना है। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है 5वां, दृढ़ता से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस हार्डली। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है चीजों की, अपनी कमजोरियों पर काम करते हुए डेली एक अनुशासन में रह के आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सबसे बड़ा फ्रॉड आप लोगों के साथ ये होता है कि आप वीडियो जैसे यूट्यूब पर देखते हैं ना, नीचे दूसरा टीचर धमाका लेके आ जाता है, उसके नीचे तीसरा टीचर कि अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझसे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। और आप उसी में दिन भर यूट्यूब पे लाइब्रेरी में बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं, 15 मिनट ये वीडियो देखी, 10 मिनट ये वीडियो देखी। तो आप लोगों को पता है क्या करना है, अपना रणनीति खुद बनानी है। अपनी रणनीति किसी, मैं कहता हूं मुझे भी फॉलो मत करो, मैं कहता हूं किसी को भी फॉलो मत करो, आप अपनी रणनीति बनाओ, अपना सिलेबस। अब सिलेबस के जो पॉइंट है ना, इनको कंप्लीट करना है आप लोगों को, आप कहीं से भी करो। आज मैं मान लो परसेंटेज पढ़ा रहा हूं आपको, अगर आप मैथ्स के लिए मुझे फॉलो करते हैं तो परसेंटेज पढ़ो, है ना, पूरा तरीके से। अब बीच में अगर आपको दूसरी वीडियो आ रही है तो उस पर ध्यान नहीं देना, वो बोलेगा नहीं भारत के दर्रे पढ़ लो, है ना। संविधान संशोधन आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही वो चीजें पढ़नी है, सर्च करके फिर, है ना। अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी ले रखा है तो भी अच्छी बात है ना। पढ़ाई अभी अपने पास समय है, सोच समझ के कोर्स लें, आप कोई भी कोर्स लें। अगर कोई कहता है जल्दी से बस 3 महीने में आपका ग्रुप डी क्लियर, तो ऐसे कोर्सों से बचना चाहिए आप लोगों को, है ना। वो टीम तो उतार देते हैं, लेकिन समझ पा रहे हो ना, सही निश्चित तरीके से आप लोगों को तैयारी नहीं करवा पाते। आपको सब्जेक्ट पर काम करना है, आपको कोर्स नहीं लेना है, आपको अपने मैथ्स पर काम करना है, आपको रीजनिंग पर काम करना है, जीके पर काम करना है, जनरल जनरल साइंस पे काम करना है। आप अपना टीचर ढूंढो कि मैथ्स के लिए कौन अच्छा पढ़ाता है, रीजनिंग कौन अच्छा पढ़ाता है, जीके कौन अच्छा पढ़ाता है, जीएस हमारी कहाँ से कवर होगी। अगर 20 नंबर की जीएस आनी है तो इस पे काम करो, जीके आपकी, या जीएस आपकी 25 नंबर की है और जीएस जीके है आपका 20 नंबर का, है ना। और उसके अलावा मैथ्स 25 और ये हो गई आपकी 30। तो इस प्रकार से आपकी 30, 50 और 30 की ही शायद जीएस है ना। तो ऐसे आप लोगों के 30 और 30 60, ये 25 हो जाएगा, 25 25 मैथ्स, 25 साइंस, 25 मैथ्स, 25 साइंस, रीजनिंग 30 और 20 आपकी जीके। तो आप लोगों को जीएस पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। मैंने इस डिस्क्रिप्शन में सब कुछ बता रखा है, देखो आप, 25 25 30 30 क्लियर है। पीडीएफ पूरी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना। आप अगर आप लोग पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है, साइंस के 25 क्वेश्चन इसमें मैंने पूरा तैयार कर रखा है। अगर आप लोगों ने बीएनसीटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो बीएनसीटी ऐप डाउनलोड कर लें, परफेक्ट। मैं आप लोगों के लिए इतना समय है, देखो आपको किसी भी कोर्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सर सब्जेक्ट अगर मैथ्स रीजनिंग बहुत डिटेल में क्लियर करना है, मैथ्स रीजनिंग अगर डिटेल में, इसमें से अगर आपका 55 नंबर का आएगा और 55 ही नंबर बनाने हैं, दोस्तों सिलेक्शन वो ही लेगा
सिलेक्शन वही लेगा इस बार जिसने मैथ्स रीजनिंग में से पूरे नंबर लाए। मैं कहता हूं एक भी नंबर नहीं चूकना चाहिए, है ना, क्योंकि जीके जीएस में निश्चित ही आप पूरे नंबर नहीं ला सकते। साइंस पे अच्छा काम करना है और इस पे काम करना है ना। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे खड़े हैं और पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप एक बार मुझसे पढ़ के देखो। मैं डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूँ। उसके अलावा आप इस कोर्स से जुड़ के देखोगे, जिसमें मैथ्स फाउंडेशन कोर्स है, रेलवे के लिए नहीं है, ये मैथ्स सिखाएगा आपको, फिर आप एग्जाम कोई भी दो, है ना। तो इसमें ग्रुप डी की तैयारी करोगे ना, तो आपको ग्रुप डी से जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सब कवर करके आओगे, 100 में से 100 नंबर लेके आओगे अगर इस कोर्स पे आप जुड़ेंगे तो। इसमें अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, वैसे इसकी प्राइस 2500 है, इसको 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 1250 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप 961724 पे कॉल करें। इसमें आपको फायदा क्या है सर, आप जिस भी टीचर से ऑनलाइन पढ़ते हैं कभी उससे कांटेक्ट नहीं रख पाते। मैं अपना नंबर शेयर करता हूं, मैं खुद का नंबर, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझसे बात करो। आपको कोर्स में, आपको किसी भी सिलेबस में, या आपको किसी भी टॉपिक में परफेक्ट एक क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप मुझे सेंड करो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, मैं जवाब दूंगा उसका, है ना। और आप लोगों से एग्जाम की डेट तक जुड़ा रहा हूँ, ये नहीं कि सिलेबस खत्म बात खत्म, नहीं। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा जुड़ा रहता हूँ। जो 2 साल पहले भी मुझसे जुड़ा था ना, वो आज भी मुझसे क्वेश्चन शेयर करता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, तो मैं उससे भी जवाब देता हूँ, उसे भी अपना रिप्लाई देता हूँ, है ना। तो दोस्तों इस नंबर को सेव कर लें, राम सर के नाम से, है ना। और बता दें कि सर हाँ, मुझे जीरो लेवल से शुरू करनी है, मैथ्स और रीजनिंग करनी है, और मैं आप लोगों को साइंस में भी गाइड कर सकता हूँ। कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से साइंस पढ़नी है, किस तरीके से जीके जीएस जनरल अवेयरनेस तैयार करनी है ना। तो एक क्लास से जरूर जुड़ें बढ़िया तरीके से। जय हिंद, जय भारत।